बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है और आज उनके हड़ताल का स्ट्राइक का तीसरा दिन है। पटना में मैं मौजूद हूँ। पटना के पीएमसीएच के अंदर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अगर स्टाइपेंड उनका नहीं मिला तो वो अपना हड़ताल आंदोलन प्रदर्शन वो जारी रखेंगे। और कई सारे यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स हैं जो एक साथ एकत्रित हुए हैं, एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इनकी कोशिश है अपनी बात पहुँचाने की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। और क्या कुछ बात हुई है, क्या बातचीत हो पाई है, क्या मसला सुलझ पाया है? डॉक्टर कुंदन है हमारे साथ। आप तमाम लोग हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो स्ट्राइक है, उसके कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारा स्टाइपेंड इंक्रीमेंट जनवरी 2020 में होना था। बिहार सरकार के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एक 3 साल पर स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट होना है। उसके अकॉर्डिंग लास्ट टाइम 17 में हुआ था, तो फिर जनवरी 2020 से होना था, जो कि अभी तक लंबित है। इसी को लेकर हम लोग कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने हेल्दी मीटिंग करने का कोशिश किया। लगा कि चीज़ें पोलाइटली सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। लास्ट में लाचार होकर के बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स आज तीसरा दिन है कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। आपकी, चूंकि आप सभी डॉक्टर्स हैं, आपका काम है सबसे इमरजेंसी, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में, उसका देख रेख करना। स्ट्राइक से लोगों को दिक्कत हो रही है, पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है, इस पर क्या? दिक्कत तो हो रही है, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से हमारे जो स्वास्थ्य मतलब राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो जिम्मेवार है, क्योंकि उनका अपना लिखा हुआ संकल्प है 2014 का कि हर 3 साल पे हम लोग का स्टाइफन रिवाइज होगा। तो 2017 में तो लोग कर दिए, लेकिन जनवरी 2020 से होना था। और इसके लिए हम लोग एक बार 19 में भी मिले थे, कमेटी भी बनी थी, लेकिन वहाँ पे निर्णय भी हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो हम लोग लगातार मिलते रहे कि सर बढ़ा दीजिए, कोरोना है, मतलब जो भी था हम लोग आराम से मिलते रहे उनसे। लेकिन प्रधान सचिव बस इतने दिन में एक बार मिले हैं और वो आश्वासन दिए कि हाँ, ये तो सरकार का कमिटमेंट है आपके प्रति, ये तो होना ही चाहिए था। और ये बात है सितंबर लास्ट की, मतलब आचार संहिता लगने के जस्ट पहले की। फिर नई सरकार जब बनी उसके बाद हम लोग दिसंबर में 2 बार उनसे मिलने गए, दोनों बार हमसे मिले नहीं, और ना कोई अपडेट है कि उसका क्या हो रहा है। मतलब हमको बढ़ के मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं अगर जानना चाहूँ कि आप लोगों को अभी स्टाइपेंड कितने मिलते हैं और कितने पे आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कितना नहीं बढ़ा है? अभी हमारा जो पीजी कोर्स है जूनियर डॉक्टर्स का 3 साल का होता है। फर्स्ट ईयर में 50,000 मिलता है, सेकेंड ईयर में 55,000 और थर्ड ईयर में 60,000। और हमारा जो इंटर्न्स है उसे 15,000 मिल रहा है। तो हम लोगों का डिमांड है कि जो बगल में है आईजीएमएस की तर्ज पर, या जो बगल में यूपी है वहाँ के स्टेट मेडिकल कॉलेज में भी अगर उनके तर्ज पे भी हमें स्टाइपेंड दिया जाए तो ये कम से कम 80,000, 85,000, 90,000 तक दिया जा सकता है। और साथ ही इंटर्न्स जो हमारा है उनका डिमांड्स है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो 15,000 से बढ़ा करके 24,000 कर दिया जाए। आप सभी स्टूडेंट्स हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, ये जो स्टाइपेंड है इसको नहीं मिलने से क्या दिक्कतें आ रही है, निजी तौर पर कोई बताना चाहिए? एक्चुअली आपको ये करेक्ट करना होगा कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं एक्सक्लूसिवली, और हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा कोर्स पूरा नहीं होता है। तो हमें उसी स्टाइपेंड पे डिपेंड रहना पड़ता है। और हम लोग कार्य बहुत ज़्यादा हम लोगों से लिया जाता है। इवन हमारा ड्यूटी 36 आवर्स 48 आवर्स तक कंटिन्यू भी लगता है। और हमारा जो भी किताब वगैरह है, जो भी बुक्स है, काफ़ी महंगी होती है। एक बुक्स का प्राइस अगर आप सर्च करेंगे तो 20,000 25,000 तक होता है। और हम इस स्टेज पे हैं कि हमें उसी में अपना घर भी देखना होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो उसमें हो पाना मुश्किल होता है। जबकि हमारे राज्य के और भी मेडिकल कॉलेज हैं, बगल में ही आईजीएमएस हैं, वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स को हमसे 2 टाइम्स ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है। कितनी संख्या है आप लोगों की जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिहार में कम से कम 1000 से 1500 जूनियर डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पे हैं, और उसी सेम संख्या में इंटर्न्स भी बिहार के स्ट्राइक पर हैं अभी। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है, जो कि अब तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं, बातचीत से मसला नहीं सुलझ पाया, तो इफ़ इट कंटिन्यूज कितने दिन तक प्रोटेस्ट? इस बार का जो कार्य बहिष्कार है ये हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता दिखेगा, वो भी रिटर्न में पेपर पर। क्योंकि बिहार सरकार के ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे माननीय मंगल पांडे जी, उनका कहना है कि हमने प्रधान सचिव को कह दिया है कि इसे सॉर्ट आउट कीजिए, जाकर डॉक्टरों से मिलिए, क्या है नहीं है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन कल ही पीएमसीएच का दौरा जब हमारे प्रधान सचिव किए, उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा हमसे मिलना, हमसे मिले तक नहीं, बिना मिले ही चले गए। जबकि
हमें एक आशा थी, उम्मीद थी कि आज वो आ रहे हैं हमारे कॉलेज में, हमारे प्रॉब्लम को समझेंगे और सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। और सॉर्ट आउट करने के बजाय वो लोग सचिवालय से लेटरबाजी कर अब हमें डराने का कोशिश कर रहे हैं कि कार्ड्स पे नहीं लौटेंगे तो ये एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लिया जाएगा, जबकि मात्र एक एक्शन लेना है उनको कि स्टाइपेंड इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो इस एक्शन पे वो अभी तक नहीं सोच रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।